हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं, कैसा हमें उसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। देखिए, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, जैसे कि ट्रम्प ने ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स के ऊपर उसके बारे में अपडेट किया था कि मैं आने वाले दिनों में टैरिफ लगा सकता हूँ। लेकिन अगर हम यहाँ पर फार्मा सेक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें, उस पर ट्रम्प कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं कर रहे थे कि कब तक वो वहाँ पर टैरिफ के बारे में कुछ भी अपडेट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर भी हमें ट्रम्प की तरफ से ये सुनने को मिला है कि वो फार्मा सेक्टर में जुलाई एंड तक और सेमीकंडक्टर के ऊपर उसके बाद टैरिफ लगाने की घोषणा कर सकते हैं। अब देखिए, इसका हमें कैसे इंपैक्ट देखने को मिलेगा वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। साथ ही साथ कौन सी हमारे पास यहाँ पर जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे ही कल वीकली एक्सपायरी है उसके ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इस अपडेट की तरफ ही बढ़े, देखिए जो फार्मा सेक्टर है इंडियन मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जो इंडियन कंपनीज हैं वो यूएसए में बहुत सारी मेडिसिन को एक्सपोर्ट करती हैं। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जो डोमेस्टिक फार्मा सेक्टर है वहाँ पर भी फोकस रहने वाला है। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, देखिए वहाँ पर एक जो बड़ा की प्लेयर है वो ताइवान है, साथ ही साथ चाइना में भी सेमीकंडक्टर सेक्टर बड़ा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सेमीकंडक्टर सेक्टर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, अभी के लिए वो शुरुआती दौर पर है। तो यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, अगर इन दोनों सेक्टर में जहाँ पर मेरा फोकस होगा वो फार्मा सेक्टर पर होने वाला है। बट अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, लेट्स से कि यहाँ पर यूएसए की तरफ से कुछ भी टैरिफाई किए जाते हैं, उस समय जो अदर कंट्रीज हैं जो सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करती हैं वहाँ पर इंडिया की क्या टैरिफ डील होती है वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट ओवरऑल अगर हम इस अपडेट की तरफ बढ़ें तो ये मार्केट के लिए एक फियर जैसा संकेत है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए जैसे कि लास्ट डे हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कशन की थी कि जो एफआईज का डाटा है अगर यहाँ पर चेंज देखने को मिलता है उस समय ये क्लैरिटी मिलता नजर आएगी कि जो यहाँ से मार्केट मूव की थी उसके पीछे कौन था। बट अगर हम एफआईज के डाटा की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं, फ्लैट डाटा ही हमें बनते हुए नजर आया है। आज का डाटा कैसा रहता है वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज आज के दिन भी मॉर्निंग सेशन में मार्केट डाउन साइड जाने के बाद रिवर्सल लेते हुए नजर आई है। अब देखिए जो एफआईज का डाटा है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों हो जा रहा है, बिकॉज बहुत जल्दी यूएसए और इंडिया में कुछ ना कुछ यहाँ पर टैरिफ डील हो सकती है। बिकॉज आज के दिन ही ट्रम्प ने 19% टैरिफाई किया है इंडोनेशिया के ऊपर। बट अगर हम इंडिया और यूएसए की बात करें, देखिए कंटिन्यूसली 2-3 मंथ से हमें सुनने को मिल जा रहा है कि इस डील के ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू है और अभी तक भी कुछ फाइनल हमें सिनेरियो बनते हुए नजर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर ट्रम्प किस बात पर अड़े हैं वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ट्रम्प की तरफ से कुछ भी ऐसा सुनने को मिलता है उसके बाद ही ये क्लैरिटी मिलते हुए नजर आएगी, अदरवाइज सभी रूमर्स हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और देखिए स्कैम से बचकर रहिएगा, अच्छी तरह से चीज़ों को समझिए जानिए, उसके बाद ही कुछ करना चाहिए। मोस्ट ऑफ टाइम लोग क्या गलती करते हैं, वो बिना सोचे समझे यहाँ पर कुछ भी डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से लॉसेज का सामना करना पड़ता है। और जैसे कि जेन स्ट्रीट का तो एग्जांपल है ही कि जो ऑपरेटर हैं वो हमेशा इसी ताक में बैठे रहते हैं कि कौन यहाँ पर अच्छी तरह से चीज़ों को समझ नहीं रहा है उनको पकड़ा जाए। तो आपको इस चीज़ों में नहीं फंसना है, अच्छी तरह से लर्निंग पर फोकस कीजिए। मैं आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एजुकेशनल बेसिस पर समझाता रहता हूँ, तो वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर रखिएगा, सो जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँगा आपको वहाँ पर उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो यूके का इन्फ्लेशन डाटा है वो इस बार 18 मंथ हाई पर आया है 3.6%। देखिए जब इंडिया का इन्फ्लेशन डाटा कम आ रहा है और यूएसए का भी इन्फ्लेशन जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा बढ़कर नहीं आ रहा है, लेकिन उसी समय अगर हम यहाँ पर यूके के इन्फ्लेशन डाटा की बात करें तो वो एक्सपेक्टेड लाइन से ज़्यादा बढ़कर आया है और लास्ट मंथ जितना सीपे डाटा था उससे ज़्यादा ही देखने को मिल चुका है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ उठ जाती है कि डोमेस्टिक मार्केट में इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन डाटा क्यों नहीं आ रहा है जितना हमें अदर कंट्रीज में देखने को मिल जा रहा है। बिकॉज हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंट्री के साथ भी टाइज हैं जहाँ पर हमें क्रूड ऑयल सस्ते में मिल जाता है। मैं यहाँ पर उन कंट्रीज का नाम नहीं लूँगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो कौन सी कंट्रीज हैं, बिकॉज मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि कितना आप यहाँ पर करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए जैसे कि हमने लास्ट डे इस चीज़ के बारे में डिस्कशन की थी कि यूएसए के लिए 3 दिन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बिकॉज इन 3 दिनों में बहुत सारे डाटा आएंगे। जैसे कि आज के दिन भी यूएसए का पीपीआई डाटा आने वाला है जो कि अभी रिलीज हो चुका है। देखिए इस बार का जो पीपीआई डाटा आया है वो 2.3% रिकॉर्ड किया गया है जो कि प्रीवियस ईयर से कम है।
अगर हम नेक्स्ट डे की बात करें तो नेक्स्ट डे भी यूएसए मार्केट में इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा आने वाले हैं और यूएस रिटेल सेल्स डाटा भी आने वाले हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट डाटा हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर यूएसए के डाटा की बात करें, हालांकि डाटा इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यूएसए की जो मार्केट है, डाउ जोन्स है, डाउ फ्यूचर्स हैं, वो वहां पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर हम लास्ट डे डाउ जोन्स की बात करें तो वहां पर हमें गिरावट देखने को मिल चुकी थी, लॉसेस का सामना करना पड़ा है। तो ये जो यहां पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, लास्ट डे यूएस मार्केट यहां पर गिरी थी, जिसकी वजह से यूएस मार्केट यहां पर रिबाउंड करने की कोशिश कर रही है। अगर हम यहां पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए जैसे कि हमने इस चीज को डिस्कस किया है कि इंडोनेशिया के ऊपर ट्रंप ने 19% टैरिफाई किया है। बट जो ओवरऑल यहां पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक यूएस और इंडिया की यहां पर टैरिफ डील कंप्लीट नहीं होती है, मार्केट इसी असमंजस में रहेगी कि यहां पर क्या डिसीजन लिया जा सकता है। देखिए बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, वहां पर किस कंट्री को ज्यादा फायदा पहुंचेगा, उसी के बेसिस पर ये चीजें डिसाइड होने वाली हैं। विच मीन्स की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, साथ ही साथ जो डेयरी सेक्टर है, वो किस कंट्री के पक्ष में जाता है, वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमारी जो कंट्री है वहां पर ये दोनों सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए जो ओवरऑल यहाँ पर सेंटीमेंट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। बिकॉज अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट्स की बात करें तो वहां पर क्या चीज देखने को मिल जा रही है, एक काइंड ऑफ अ रिवर्सल बनते हुए नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक सपोर्ट जोन प्रेजेंट है। और जैसे जैसे यहाँ पर जुलाई मंथ कंप्लीट होगा, उतना ही हमें वॉल्यूम भी इंक्रीज होते हुए नजर आएगा। उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज जो इंडिया और यूएस की टैरिफ डील है वो 31 जुलाई तक कंप्लीट होनी चाहिए, वही एक बेड सिनेरियो बनेगा। बट सबसे पहले एक चीज हमेशा फोकस में करके चलनी है, जब भी एक न्यूज बाहर आ जाती है उसके बाद उसका इंपैक्ट नहीं देखने को मिलता है जितना पहले से देखने को मिल जाता है जब एक रूमर शुरू होता है। तो वो जो यहां पर सिनेरियो बनता है वो ऑलरेडी यहां पर प्ले आउट हो चुका है, तो वहां पर फोकस करके चलना है। दैट आल्सो मीन्स की इसके ऊपर जाने का जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होगा जितना नीचे जाने का ट्रेंड हो सकता है। इसको सिंपल भाषा में समझिए। देखिए पहले जब एक ट्रेंड ऊपर की साइड जा रहा है, जैसे ही वहां पर एक न्यूज आती है उस समय पोजीशन निकलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। बट यहाँ पर ये जो सिनेरियो बनता नजर आएगा वो जब इंडिया और यूएसए में टैरिफ डील कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही ये सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। हालांकि जैसे जैसे यहाँ पर अपडेट्स मिलेंगी उसी के बेसिस पर ये चीज़ें बनते हुए नजर आएंगी। अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की बात करें, देखिए मॉर्निंग में इस जोन को जैसे ही तोड़ा गया उसके बाद 115 के आसपास ही मार्केट रुकते हुए नजर आई। उसके बाद यहां से एक रिवर्सल देखने को मिला। अभी के लिए जहां पर क्लोजिंग बनते हुए नजर आई है 200 के ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अब यहां पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, अगर 180 टू 195 के आसपास ही इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो नेक्स्ट जोन यहां पर 275 टू 290 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 365 टू 380 की बनते हुए नजर आएगी। देन 450 टू 465 की जोन बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर 195 टू 180 की जोन टूटती है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहां पर 115 टू 90 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 955 टू 935 की बनते हुए नजर आएगी। अब देखिए जो 25,115 टू 25,090 की जोन है, अगर ये टूटती है ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, उसके बाद जो 24,955 टू 935 की जोन है ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। यहां पर अगर अगेन 15 मिनट कैंडल ब्रेक होती है और इसके नीचे अगर टूटती है तभी डाउन साइड में कुछ यहां पर 865 टू 847 तक की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अदरवाइज यहां पर मार्केट के रुकने के चांसेस भी उतने ज़्यादा बन सकते हैं। तो जो पी वाले हैं उनके लिए ये जोन यहां पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वहां पर मेरा फोकस रहेगा। अगर हम बैंक्स की बात करें, देखिए बैंक्स में भी ऑलमोस्ट सेम ही सिनेरियो देखने को मिल चुका है। बट यहां पर जो इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं अगर हम उसकी बात करें, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो यहाँ पर जोन्स हैं मैंने लास्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कशन की थी और यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता नजर आया, पहले इस जोन को तोड़ा गया, उसके बाद जो 200 EMA है वहां पर सपोर्ट लेने के बाद अगेन यहाँ पर रिवर्सल बनते हुए नजर आया। उसके बाद जैसी ही जोन ब्रेक हुई ऊपर को तो एक अच्छा खासा सिनेरियो वहां पर रिवर्सल की तरफ बनते हुए नजर आया और जो 225 टू 250 की जोन थी वहां पर अगेन मार्केट रुकते हुए नजर आई है। अब यहां पर क्या सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी है, 225 टू 250 की जोन अगर टूटती है, नेक्स्ट जोन यहां पर 315 टू 350 की बनने वाली है। उसके बाद 510 टू 540 की जोन बनते हुए नजर आएगी। देन 625 टू 650 की
नेक्स्ट जोन यहाँ पर तैयार है। अगर 57,025 टू 57,005 की जोन टूटती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 56,865 टू 825 की बनने वाली है, देन नेक्स्ट जोन यहाँ पर 690 टू 650 की बनते हुए नजर आएगी। लेकिन देखिए पी साइड वालों के लिए एक यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बनते हुए नजर आ रही हैं। अगर ये जोन ब्रेक भी होती हैं, उसके बाद यहाँ पर मार्केट के रुकने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, तो वो चीज़ फोकस में करके मैं यहाँ पर चल रहा हूँ। बट जो ओवरऑल यहाँ पर सिनेरियो है, क्या यहाँ पर हमें ज़्यादा चीज़ों पर फोकस करके चलना है? बिकॉज देखिए जो ट्रंप के आए दिन हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर बयान सुनने को मिल जाते हैं, उसकी वजह से सभी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हुए नजर आ रही हैं। तो अच्छी तरह से सभी चीज़ों को प्लान आउट यहाँ पर करना पड़ेगा। एंड देखिए लर्निंग पर फोकस करिए, बिकॉज ये जो यहाँ पर फेज रहते हैं ये बाद में मुड़कर नहीं आते हैं। बिकॉज अभी के लिए अगर इन सभी फेजेस को अच्छी तरह से समझा जाएगा, वो आने वाले जो भी यहाँ पर फेजेस रहेंगे 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में, उनको अच्छी तरह से टैकल करना आसान हो सकता है। सो इस वीडियो में तो नहीं, अगर आपको वीडियो फ्रेंड लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।